एक बार सिर्फ तेज प्रताप यादव से कहलवा दीजिए, भैया हम यदुवंशी हैं, हमारे प्रभु कृष्ण ने गौ सेवा किया, इसलिए आज के बाद से आप गाय का मांस खाना छोड़। बाबा का मतलब समझते हो? लोग कहते हैं ना बाबा जी पाव लागी, तो बाबा जी का मतलब समझते हो? बाप का बाप, तो हम आपके बाप के बाप। एक तरफ तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण छोड़ो और चले जाओ यूरेशिया, ब्राह्मण यूरेशिया के हैं, तो मनोज झा क्या हैं? तुम आपके बाबूजी हैं कि आपके कोई रिश्तेदार? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यह पैदा नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे ऋषि महर्षि बांस की फोपी में जिन ग्रहों की दूरी नाप दी है ना, जंगल में रहते थे बेटा। ब्राह्मणों ने जो मंत्र लिखा उसमें लिखा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब होता है सर्वे भवन्ति सुखिनः। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी जाति धर्म का नाम नहीं है, ठीक ना? सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हैं। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो नारा दिया गया था। अब कौन लोग छोड़े कौन लोग नहीं छोड़े ये पता नहीं, लेकिन कल ही बिहार में आरजेडी के नेता यदुवंश का कहना है कि ब्राह्मण भारत का है ही नहीं, ये डीएनए से पता चला है, उसे रूस चला जाना चाहिए, वो रूस का आदमी है। पांडे जी, अब तो बैग पैक हो गया होगा आपका? पैक कर लिए हैं। उनके बाबूजी ने टिकट भिजवाया है। हाँ। यदुवंश के बाबूजी ने टिकट भिजवाया है कि अब पैक कर लीजिए और रसिया जाना है। तुम्हारे साथ पुस्त गल जाएगी ना बेटा, तो जो बाल होता है ना, बाल पार नहीं पाओगे, मैंने टेढ़ा नहीं कर पाओगे। औकात देख लो अपनी। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम भी एक पार्टी का मेंबर है ना, तुम्हारी पार्टी है ना, जिस पार्टी का तू सदस्य है, विधायक है, पूर्व क्या कुछ भी है। कहाँ है तुम्हारी पार्टी? ब्राह्मणों ने एक पार्टी बनाया था जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम नोट करते चलो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, कहाँ है वो पार्टी? और तुम कहाँ हो? है औकात में कोई तुलना है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बेटा गए थे 5 रुपया देने नेपाल, है हैसियत तुम्हारे पार्टी की? भूकंप आया था, सबसे पहले पहुंचा था। जब तुम्हारे बगल में है ना, थोड़ा बंगाल छोड़ के आसाम में बाढ़ आया तो कौन पहुंचा था? वही आरएसएस पहुंचा था। उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व है भारत में। तुम किसी का काम नहीं आ सकते, सिर्फ मुंह है ना, वो गेंडा के तरह से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, भौंक सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी उसी पार्टी का जो तुम्हारे जो ये है ना, तथाकथित तुम्हारे जो वोटर हैं एमवाई में, उसका जो मुखिया है ना, टर्की, वहाँ भी भूकंप आया था, पहुंची थी टीम, वही जाके बच्चों को बचाया। तुम सिर्फ यही काम कर सकते हो, और तुम लोगों की औकात नहीं है। तुम्हारा लालू यादव अगर इतना ही, एक तरफ तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण छोड़ो और चले जाओ यूरेशिया, ब्राह्मण यूरेशिया के हैं, तो मनोज झा क्या हैं? तुम आपके बाबूजी हैं कि आपके कोई रिश्तेदार हैं? आपके या आपके बेटी के? अब वो आगे मत कहलवाइए, समझ रहे ना? कहे राज्यसभा सदस्य बनाया, किस लिए बनाया मनोज झा को? क्या है तुम्हारा? अरे मुंह से बोलो तो चरित्र में उतरना भी चाहिए। क्या था? तुम्हारा बाप था? क्या था? कहाँ बनाया उसको? संसद में मुंह नहीं है क्या तुम्हारे पास? औकात नहीं है बोलने की? मुंह तुम्हारे लिए बैटिंग करता है कौन? तुम्हारा वो कौन तिवारी है, वो जो प्रवक्ता है आरजेडी का, टीवी पे बैठता है, कहाँ है उसको रखा है? और ये लोग भी हैं। कौन? ये मनोज झा और ये जो आरजेडी वाले हैं, इस तरह की बात सुन के और चाटते हैं। तुम्हारी हैसियत है? अरे हमारे बाप दादा ने, ऋषि महर्षि ने जंगल में रह के जो बांस की फोपी में शीशा लगा के जिन ग्रहों की दूरी नाप दी है ना, वह अमेरिका करोड़ों की मशीन लगाता है तो उतनी ही दूरी आती है। 20 रुपये 25 रुपये के पंचांग में बता देते हैं कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। 20 रुपये में हजार साल पहले, जानते हो कितने साल पहले बता दिए थे? पढ़ लेना। उसका नाम विक्रमी संवत। अभी अंग्रेज और मुसलमानों से 100 साल आगे, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यह पैदा नहीं हुआ था, उसके पहले हमारे ऋषि महर्षि बांस की फोपी में जिन ग्रहों की दूरी नाप दी है ना, जंगल में रहते थे बेटा।
जंगल में रह के जो बता गए ना, वो 20 रुपए में अंकित है, बनारस का जाके लेके पढ़ लेना। तुम्हारा भी पूरा कुंडली ना, पूरा हिस्ट्री, तुम्हारे खानदान का भी हिस्ट्री, पता नहीं तुम किसके किसके बच्चे हो, किसके बाप हो, तुम्हारे दादा। वैसे भी जानते हो, ब्राह्मण तो कह दे रहे हो ना, हम बाबा हैं। बाबा का मतलब समझते हो? लोग कहते हैं ना बाबा जी पाव लागी, तो बाबा जी का मतलब समझते हो? बाप का बाप। तो हम आपके बाप के बाप हैं। अगर बाप के बाप को गाली देने का शौक है तो कोई बात नहीं है, आपका संस्कार है, आपके कल्चर है, आपकी संस्कृति है। हो सकती है आप अपने बाप के बाप को इसी तरह से समझते हो सकता है आपके बाप आए हों रसिया से, कहते हो ना बाबा जी पाव लागू, यह गलत है, समाज में यही है ना। तो बाबा माने बाप के बाप को ही तो बाबा कहते हैं, तो हम तो हुए ना आपके बाप के बाप। अच्छा। तो इस तरह की भाषा बोलने से पहले क्या प्रत्युत्तर मिलेगा, ये इनको सोच लेना चाहिए। अच्छा, बिहार में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि साधु संतों को गाली दो, उन्हें रोको, कभी ब्राह्मणों को गाली दो, उन्हें रोको। अभी पप्पू यादव ने भी कहा है कि ब्राह्मणवाद और ये साधु संत से ही तो पाखंड फैला है, पाप फैला है, बेरोजगारी फैला है। दो देश एक साथ आजाद हुए, ठीक ना। एक तरफ वही ब्राह्मणवाद वाले नेता पैदा हुए और दूसरी तरफ तथाकथित इनके साथ जो मेल जोल। किसकी क्या हैसियत है? रोटी के लिए कौन मर रहा है? हम मर रहे हैं या वो लोग मर रहे हैं? जो पाखंड नहीं करते हैं उनकी स्थिति देख ले, तुम्हारी औकात है? मैं चश्मा दिखा रहा हूँ। वही लोग जो वोट दे के तुम्हारे साथ जो गलबहियाँ कर रहे हैं ना, वही लोग वोट दे के बनवाए ये कि हम तो ये हैं, उस आसमानी किताब, हम तो ताकतवर हैं, हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत बुद्धिजीवी। क्या हुआ रे? जवाब है तुम्हारे पास? घिघिया रहे हैं। और यह ब्राह्मणवाद वाला जो देश है ना, रोज बजाता है एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाए। आज भी हमारे दिल में है ओबीसी, लेकिन वह नहीं चाहिए, वह ओबीसी नहीं चाहिए। वह पेट में मरोड़ अटकता है ना। ओबीसी में इतने दोगले हैं, इसकी औकात है। अगर यह वास्तव में दलित और ओबीसी के हित ऐसी है तो एक बार आरजेडी उस चोर को हटा के, है ना, लालू यादव चोर है, हम नहीं कह रहे हैं, संविधान के हिसाब से जेल काट के आया है ना, उसको हटा के किसी यादव छोड़ के किसी ओबीसी को बना के दिखाए, किसी दलित को बना के दिखाए, उस दिन मैं बोलना बंद कर दूंगा। इनकी औकात नहीं है, बना के दिखाओ। खुद एक परिवार के लिए, अपने घर के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। हाँ, सिर्फ यह बहाना है ओबीसी, दलित और फलाना धमाका। एक बार बनाओ ना, बना दो। किसी कुर्मी को बनाया, किसी कुशवाहा को बनाया, किसी दलित को बनाया, किसी को बनाया, दूसरी जाति को बना सकता है। आज तक बना है? कहीं देखे हैं आरजेडी का कोई दूसरा राष्ट्रीय देखे हैं? एक परिवार को छोड़ के ये बात करेगा? ये गुलामी, ये दरी बिछाने वाले लोग हैं। ये जो बोल रहा है ना, ये इसका बेटा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? नहीं बन सकता भाई साहब। ये चाटुकार लोग हैं, दरी बिछाने, गुलाम, इसी को गुलाम करते हैं। ये आज तक आजाद नहीं हुए, ये आज तक आजाद नहीं हुए। एक भारतीय जनता पार्टी है, कौन दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ? पिछड़ा तो इस समय प्रधानमंत्री है, ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। अमित शाह पिछड़ी समाज से आते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस समय फॉरवर्ड का है। वो पार्टी कहती है, वो उस तरह का पार्टी होता है, वो किसी परिवार का नहीं है। तुम लोग इसीलिए गुलाम हो भारतीय जनता पार्टी का। एक सिपाही कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना देख सकता है, लेकिन तुम्हारा बेटा दरी बिछाता था, कल भी, आज भी, परसों भी, सिर्फ दरी बिछा सकते हो। तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं है। सांडे का तेल लो और जाके लगाओ, इसके अलावा तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं है। यही, लेकिन भौंकेंगे जरूर। हाँ, वो दो रोटी फेंक दिया जाता है ना, तो एक जानवर होता है ना, वो दरवाजे पे पूंछ हिलाता रहता है। तो ये पूंछ हिलाने वाले लोगों की बात नहीं करना चाहिए। कुछ भी कह सकते हैं, जो देखेंगे कि कोई संभ्रांत और बड़ा आदमी आ रहा है ना, तो वो भौंकता है ना, वो दरवाजे पे रहता है, उसको रोटी मिलती रहती है, तो उसका भौंकना स्वभाव है, तो ये भौंकते रहेंगे। इनका उतना ही काम है, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन जब यदुवंश ये बोलते हैं कि ब्राह्मण को भारत छोड़ के चला जाना चाहिए, ब्राह्मण इस देश का है ही नहीं, तो आरजेडी में जो भी ब्राह्मण नेता हैं या जो भी ब्राह्मण प्रवक्ता हैं, वो अपना मुंह खोल क्यों नहीं पाते हैं? क्या मुंह में फेविकॉल से जम गया है या फिर पैसा से बंद कर दिया? क्या उनकी औकात नहीं है, वो भी चाटुकार हैं। दम नहीं है, दम रहता तो बजा देते ईंट से ईंट। मैं बजा रहा हूँ ना। नौकरी छूट जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ, नौकरी क्या, चटुकार है। एक स्वाभिमान होता है ना, और बाकी लोग बजा देते हैं। ये बहुत आए यार, बहुत कहने वाले। 1400 साल से कह रहे हैं, 1400 साल से यह कहते रह गए। और आज भी देखिए, उस पेड़ पे डंडा लगता है ना, जिसमें फल होता है।
समझ रहे हैं ना। तो ब्राह्मण वह वृक्ष का फल है। हाँ। जो सबको, वृक्ष का काम क्या है? क्या है? सबको बराबर फल देना। हाँ। वो नहीं ना बांटता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बांटता है। इसलिए ब्राह्मण के साथ भी ब्राह्मणों ने जो मंत्र लिखा उसमें लिखा कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब होता है सर्वे भवन्ति सुखिनः। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जाति धर्म का नाम नहीं है, ठीक ना। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निर्भय होकर जिए, सभी लोगों में समानता है, सब लोग एक रहें। हे माँ भगवती सबका दुख दूर करिए। सोच देखिए, किसी जात वर्ण की व्यवस्था नहीं ना, और पूरी दुनिया में सबको अपना परिवार माना। लालू यादव ऐसा मानते हैं, आरजेडी ऐसा मानती है, रोज तो गरियाती है किसी किसी को। अभी कहा ना, इसी देश के रहने वाले ना, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा लिस्ट किसका है? चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? तिलक कौन थे? गोखले कौन थे? ये सब ब्राह्मणों की लिस्ट बता रहा हूँ। अभी नेहरू और को नाम नहीं ले रहा हूँ। सारे जितने टॉप मोस्ट राधा मैंने लिस्ट बनाने लगूँ तो लंबा लिस्ट है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आधा घंटा सिर्फ इन्हीं पे बोल सकता हूँ। कौन थे? इनके बाबूजी थे। इनके बाबूजी क्या किए थे? यह जाति करके और बिहार को गर्त में डुबोए थे। आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। कौन दोषी है? ये बोलेगा उस पे? कौन बताएगा? ये बात समझ रहे हैं। असली कारण ये है कि बाकी राज्य बहुत आगे जा रहे हैं, बिहार के लोग अब सवाल करने लगे हैं कि आखिर हम पीछे क्यों हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसको माने। नेता लगातार हुए 30-40 साल से पिछड़े के ही, और वो बच्चे मैं दिखाया था ना कल, आप वीडियो देखे थे ना, उसमें भीख मांग रहे हैं, और भी वीडियो इस तरह के हम लोग बना रहे हैं। इनको जो आप जैसे लोग 200 का ये माइक लेके, मनीष कश्यप जैसे लोग और भी हजारों बच्चे जो हैं, अब वह दिखाने लगे हैं कि इस प्रदेश में सच्चाई क्या है, दर्द वहाँ है। ज्यों-ज्यों समाज एक होता जाएगा, इनका जो समीकरण है वो समीकरण टूट जाएगा, तो उसको कैसे बांटा कैसे जाए। तो समाज बांटने के लिए यह सारा कुचक्र किया जा रहा है, लेकिन बिहार बदलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाज बांटने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो तेज प्रताप यादव हैं वो तो एक धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ बना के और झंडा लेके घूम रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता दिखा रहे हैं। झंडा पे ओम भी लिखा हुआ है, 786 भी लगा हुआ है, और जो अन्य समुदायों का जो चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह है, वो भी है। आप कह रहे हैं समाज बांट रहे हैं, वो तो एकता के लिए काम कर रहे हैं। तो कह न दें कि जो तो भगवान कृष्ण भी बन जाते हैं ये। तो कह न दें कि जो भाई आज से समुदाय विशेष के लोग गाय खाना छोड़ दें, इसलिए कि हमारे भगवान कृष्ण गाय के अनुयायी थे, गाय गोपालक थे, गाय की सेवा करते थे। कर देंगे? है इनकी हैसियत, इनके माँ ने दूध पिलाया है। जरा एक बार कहलवा दीजिए, एक बार सिर्फ तेज प्रताप यादव से कहलवा दीजिए, भैया हम यदुवंशी हैं, हमारे प्रभु कृष्ण ने गौ सेवा किया, इसलिए आज के बाद से आप गाय का मांस खाना छोड़ दीजिए। जरा कहलवा के दिखा दीजिएगा, उसी दिन गुलामी लिखा लूँगा। इनकी 7 पुश्तें मर जाएंगी, नहीं कह पाएंगे। असली सच्चाई यह है। सिर्फ एक तरफ करना है, जिसको वो झंडा ला बना रहे हैं, ठीक ना। जरा बताएं ना कि 786 का मतलब क्या होता है, ठीक ना। कलमा होता है 786 का मतलब। और ISIS जो आतंकवादी संगठन है, जो अभी केरल फाइल जो बना है, उस ISIS के झंडे पे क्या लिखा हुआ है? काला झंडा है, उस झंडे पे क्या लिखा हुआ है? वही कलमा लिखा हुआ है जो 786 का मतलब होता है, वही आतंकवादी संगठन के झंडे पे लिखा हुआ है। तो आपके झंडे पर 786 संकेत करता है कि ISIS। PFI कहाँ मिला था? उस पर बोलेंगे? बात समझ रहे हैं? जब इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगे तो बोले थे ये, एक बार विरोध किए। अभी वहाँ के एक मौलाना ने कहा कि अगर हमारे मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टीका टिप्पणी होगा तो पूरे बिहार को, या ऑन रिकॉर्ड बोला कि इसको कब्रिस्तान बना देंगे। उस समय इनके मुंह में क्या हो रहा था? कोई चमड़े का मशीन डाल दिया था क्या इनके मुंह में? गर्दन तक या पेट तक चला गया था कि मुंह से आवाज हलक नहीं निकलती है? यही सब सवाल है भाई, इसीलिए गुस्सा दिलाता है और इन लोगों को रेलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बागेश्वर बाबा और बना। कौन भाई?